पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर महावीर मार्ग केसरगंज अजमेर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के सुयोग शिष्य परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 बृषभानंद जी मुनिराज पूज्य मुनि सदानंद जी मुनिराज व छुल्लक जी पूर्णानंद जी महाराज के सानिध्य में अनंतन श्री सिद्ध परम सेठी भगवान के दिव्य महाअर्चना का अनुष्ठान व श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान महोत्सव छठे दिन 1008 अर्घ समर्पित करते हुए सिद्ध प्रभु के महाअर्चना पूजा पूर्ण भक्ति भाव से की गई। जानकारी देते हुए कमेटी के सदस्य विनीत कुमार जैन ने बताया कि शनिवार को प्रातः 6:15 बजे श्री जी के कलश अभिषेक एवं शांति धारा कार्यक्रम संपन्न हुए। जिस गांव में जाता है वहीं भीड़ लग जाती है और उसका स्वागत सम्मान होता है। हर गांव में स्वागत हो रहा है, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ उसका स्वागत नहीं हो रहा है। हर कार्य में हमें सोच समझ करके ही कार्य करना चाहिए। मानवा एक बार हस्तिनापुर में एक मानिकपुर नाम का एक देश छोटा गांव था। उस मानिकपुर गांव में एक वेद पाठी ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम था पंडित बुद्ध विहारी। वह बहुत ही धर्मात्मा था। धर्मपति का नाम था सरवती। तो घर में भी उसे गांव में स्वागत हुआ और उसको घर में प्रवेश किया उसने और 1-2 दिन ठहरा। उसके बाद लोग उससे मिलने आने लगे और उसकी सब पढ़ाई करने लगे। सुनते ही महानुभाव सबका प्यारा हो गया। जब प्यारा हो गया तो सब जगह जब यश कीर्ति का उदय होता है तो उस व्यक्ति जिससे पंडित जी सरवती ने कह के रसवती कह देते थे। क्यों रसवती ये कहते थे कि वो यहाँ मीठा बोलती थी, किसी से लड़ती भी नहीं थी, इसलिए उसका नाम रसवती रख दिया। महानुभाव धीरे धीरे गृहस्थी चलती गई। बाहर भेज दिया। दोनों मम्मी पापा से दोनों सो रहे थे। सो क्या रहे थे, अपनी चांदनी रात आपस में बातचीत कर रहे थे। इधर ये क्या करता है, वो जीना में चढ़ के सीना में छुप के बैठ जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। माँ ने कहा कि आप सारे जितने भी टीचर्स थे उसको प्यार करते थे, क्योंकि 1 बार 2 बार उसको पढ़ाया जाता था और 30 बार उसको अपने पिता को ही मारने का प्लान बना दे, उसके भाव ऐसे बन जाएं तो उसका प्रायश्चित क्या है। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी केसरगंज अजमेर के तत्वाधान में दिनांक 5 मई से 12 मई तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान की माँ आराधना का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें करीबन 300 से 400 जोड़े बैठे हैं और कम से कम 1000 आदमी इस जिनेंद्र महाअर्चना में भाग लेकर के जिनेंद्र भगवान की स्तुति और वंदना कर रहे हैं। परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वसुनंदी जी महाराज के सुयोग शिष्य उपाध्याय श्री बृषभानंद जी महाराज का परम मंगल सानिध्य इस कार्यक्रम में हमें प्राप्त हो रहा है और बाल ब्रह्मचारी आदरणीय संजय भैया के कुशल नेतृत्व में इस संपूर्ण क्रिया विधियों को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। प्रतिदिन सुबह प्रातः 6 बजे जिनाभिषेक शांति धारा की महामांगल्य क्रिया प्रारंभ हो जाती है और उसके पश्चात हम सभी लोग सिद्ध भगवान की महाआराधना के साथ में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूजन करते हैं और सायकाल ठीक 6 बजे अलग अलग पुण्यार्जकों के परिवार के घर से महाआरती हाथी पर बैंड बाजों के संग ढोल मजीरों के साथ में आती है और संपूर्ण परिवार उत्साह और उमंग के साथ में इस महाआरती में सम्मिलित होकर जिनेंद्र भगवान की महाआरती करता है। उसके पश्चात भैया जी के मांगलिक उद्बोधन होते हैं एवं धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समाज की मातृशक्ति, उत्कृष्ट महिला मंडल आदि सभी महिला मंडल जैन आगम पे आधारित आत्मा योग ग्रंथों पर आधारित भव्य नाटिकाओं का मंचन करके सबको आनंदित करते हैं। बहुत आनंद का विषय चल रहा है। सभी समाज में उत्साह उमंग है और संपूर्ण मंदिर कमेटी इस कार्य को लेकर बहुत प्रसन्नचित्त है और उत्साहित होकर के संपूर्ण कार्य को संपन्न करा रही है। कल 12 तारीख को समापन समारोह है इस विधान का और इसके अंतर्गत कल विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा,
जिसमें संपूर्ण विश्व में प्राणी मात्र के लिए शांति की कामना की जाएगी, दया की कामना किया जाएगी। परोपकार के माध्यम से हम सभी लोग विश्व शांति महायज्ञ को संपन्न करेंगे और उसके पश्चात एक भव्य शोभा यात्रा अजमेर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर जी में संपन्न होगी और उसके बाद सभी सकल समाज का सामूहिक वात्सल्य भोज का भी आयोजन शोभा यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी, कहाँ समापन होगा? शोभा यात्रा केसरगंज जैन मंदिर से प्रारंभ होकर के GCA चौराया होते हुए आर्य समाज मार्ग, मदार गेट से पुनः आदिनाथ मार्ग होते हुए केसरगंज में संपन्न होगी, जहाँ महाराज श्री जो हमारे सानिध्य प्रदान कर रहे हैं उनके नागरिक उद्बोधन होंगे और उसके पश्चात सभी का सम्मान समारोह, अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और समाज का वात्सल्य भोज। महाराज जी कौन से? महाराज जी उपाध्याय श्री पुष्पानंद जी महाराज जो आचार्य भगवान बसुनंदी जी महाराज के सहयोगी शिष्य हैं, जो महावीर जयंती में जिन्होंने हमें सौभाग्य प्रदान किया था, उन्हीं के सानिध्य में सिद्धचक्र महामंडल विधान की आराधना हम लोग परिचय। लोकेश जैन मंत्री श्री 1000 पार्षद दिगंबर जयसवाल जैन मंदिर कमेटी केसरगंज अजमेर। आज जो कार्यक्रम चल रहा है, आज सिद्धचक्र महामंडल विधान के आज 7वें दिन 1008 जो सिद्ध प्रभु के और भगवान के हमारे अनंत भगवान के नाम हैं, 1008 अर्घ आज समर्पित किए गए। आज शाम को सही 6 बजे पुण्यार्जक परिवार श्रीमती उषा जैन, मातोश्री उदय कुमार, नितिन कुमार जी पांड्या परिवार के द्वारा उनके निवास स्थान से बाबू मोहल्ले से महाआरती प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः केसरगंज जैन मंदिर पहुंचेगी। इस महाआरती की विशेषता है कि इसमें पूरे हमारे जितने विधान में बैठने वाले हमारे श्रावक श्राविका हैं एवं महाआरती जो परिवार है पुण्यार्जक परिवार, इसको हाथी, ऐरावत हाथी पर सवार होकर और बग्गी, बैंड बाजे, ढोल बाजे और जितने हमारे पुण्यार्जक हैं, सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती, माँ यज्ञनायक, धनपति कुबेर, ईशान सनत, इस तरह से 15 इंद्र और अष्टकुमारियाँ, लोकांतिक देव और साधारण इंद्राणी, ये सब पूरे वैभव के साथ, गाजे बाजे के साथ, ढोल धमाके के साथ नृत्य करते हुए महाआरती में ऐरावत हाथी पर सवार होकर केसरगंज जैन मंदिर पहुंचेंगे और मंदिर जी के अंदर भगवान पार्श्वनाथ की वेदी के समक्ष सिद्धचक्र महामंडल विधान के समक्ष यंत्र की और भगवान की आरती करेंगे। तत्पश्चात ब्राह्मी महिला मंडल के द्वारा श्रीपाल और मैना सुंदरी विषय पर यहाँ पर एक नाटिका का प्रस्तुतिकरण होगा, जिसके अंदर ये प्रस्तुत किया जाएगा सिद्धचक्र महामंडल विधान क्यों रचाया जाता है, सिद्धचक्र महामंडल विधान का क्या महत्व है और किन उद्देश्यों को लेकर अष्टानिका महापर्व जो वर्ष में 3 बार आते हैं, हम सिद्धचक्र महामंडल विधान कराते हैं। विनीत कुमार जैन, सदस्य मंदिर कमेटी केसरगंज अजमेर।